स्टार्ट। हर व्यक्ति के जीवन में एक दोस्त ऐसा होता है जो उसे खुद से ज़्यादा पहचानता है, उसकी प्रतिभा को उससे ज़्यादा जानता है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री और स्वाधीनता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान छायावाद के चार स्तंभ में से एक महादेवी वर्मा की एक ऐसी ही सखी थी। अपनी किताब पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने अपनी और अपनी प्रिय सखी सुभद्रा की किस्सा गोई की है। महादेवी वर्मा गणित की कॉपी में कविता लिखकर रखती थीं। यह सच भी पूरे स्कूल के सामने सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही उजागर किया था और बाद में कहा था, जो कुछ हम सहन करते हैं जरा तुम भी करो चुपचाप। कॉपियों में कविता लिख रही अपनी इस सहेली की प्रतिभा को सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही पहचाना था और उसके बाद हिंदी साहित्य को उसकी मीरा मिली। घर और कारागार के बीच में जीवन को जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे संयत रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है। कारागार में जो संपन्न परिवारों की सत्याग्रही माताएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितना मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका, तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी, जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल से सफेद पानी देकर बहलाना पड़ा था। पर इन परीक्षाओं से उनका मन न कभी हारा, न उसने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। वैखरी का अर्थ है विचारों का उत्सव। इस वर्ष पहला 2 दिवसीय वैखरी दिल्ली में आगामी 24 मार्च और 25 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में आम जनता का भाग लेना क्यों जरूरी है, यह बात आपको इस मंच की नींव क्यों रखी गई है, यह जानने के बाद अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। विचारों के इस महासमागम की बुनियाद को जानने के लिए जरूरी है कि इसके पीछे की कहानी को थोड़ा ठहर कर समझा जाए। नवंबर 2022 का महीना था। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से साहित्य आज तक का आयोजन किया जा रहा था। स्टॉप।